दोस्तों, भारत में बीबीसी के मुंबई और दिल्ली स्थित दफ्तरों पर हाल ही में सर्वे का नाम देते हुए आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने छापा मारा था। किस तरीके से आईटी डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दफ्तर में घुसकर कहीं ना कहीं वहां के कर्मचारियों के साथ बहसबाजी भी की थी, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, सबने देखा था। इस पूरे छापे को बेशक सर्वे का नाम दिया जा रहा हो, लेकिन काफी लोगों ने इसको रेड भी कहा, यानी छापेमारी कहा। हम आपको पहले इससे जुड़ी तमाम जानकारी दे चुके हैं दोस्तों कि ये जो मामला है ये भारतीय मीडिया से लेकर अंतर्राष्ट्रीय जगत की मीडिया तक कितना गरमाया, किस किस ने इस पूरे मामले को लेकर क्या क्या छापा, किस किस अखबार में क्या क्या छपा, ये पूरी जानकारी हम इससे पहले आपको दे चुके हैं। मगर अब ये जो मामला है ये दोबारा सुर्खियों में है, और वो इसलिए क्योंकि अब ब्रिटेन भी बीबीसी के साथ खड़ा हो गया दोस्तों। जी हाँ, ब्रिटेन की संसद में ये मुद्दा उठाया गया है, जहां ऋषि सुनक सरकार के सांसद ने बीबीसी का समर्थन किया है। जी हाँ दोस्तों, समर्थन में क्या कुछ कहा है वो आपको इस खबर में हम बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं नेशन 360। दोस्तों, बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी डिपार्टमेंट ने सर्वे का हवाला देते हुए छापेमारी की। बीबीसी से जुड़ा ये जो मामला है तब संज्ञान में आया जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, लेकिन भारत में उसे बैन कर दिया गया। जिस दिन रिलीज हुई थी उसके अगले दिन या बताया जा रहा थोड़े ही समय बाद उसको बैन कर दिया गया था। कोई भी भारत में इस वक्त इस डॉक्यूमेंट्री को नहीं देख सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये कड़ा एक्शन लिया गया था और भारत की मोदी सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े तमाम जितने ट्वीट्स थे दोस्तों, तमाम ट्वीट्स को भी हटाने की कवायद शुरू कर दी थी। इससे जुड़े सबूत मिटाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी थी। देखिए, जब डॉक्यूमेंट्री को बैन किया तो कई देशों में मीडिया की स्वतंत्रता की बात होनी शुरू हो गई। हमारे भारत में भी हुई थी। भारत में कई ऐसे स्वतंत्र पत्रकार हैं, कई ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, कई विपक्ष के नेताओं ने स्वतंत्र मीडिया का हवाला देते हुए बीबीसी पर इस कार्यवाही को, बीबीसी के दफ्तरों पर इस तरीके की छापेमारी को गलत बताया और उन्होंने कहा कि ये पूरी तरीके से एक स्वतंत्र मीडिया संस्थान की स्वतंत्रता पर ताला लगाने की कोशिश है। अब उन देशों में से एक ब्रिटेन भी हो चुका है दोस्तों, क्योंकि वहां तो देखिए बाकायदा संसद में इस मुद्दे को तरजीह दी गई है, संसद में इस मुद्दे को उठाया गया है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर आपको मैं दैनिक भास्कर की खबर दिखा रही हूं। यह खबर क्या कहती है सुनिए। खबर के मुताबिक दोस्तों, सुनक सरकार यानी ऋषि सुनक सरकार के सांसद हैं डेविड रटले। इन्होंने कहा है कि हम बीबीसी के लिए खड़े हैं। ब्रिटिश संसद बीबीसी की फंडिंग करती है और हम उसकी आजादी का सम्मान करते हैं। ब्रिटेन में भी बीबीसी कंजर्वेटिव है और लेबर दोनों पार्टियों का विरोध करती आई है। रटले ने आगे ये भी कहा है कि बीबीसी के पास बात कहने की पूरी आजादी है, जो हमारे हिसाब से बेहद जरूरी है। हम ये बात हमारी दोस्त भारत सरकार से भी कहना चाहेंगे। मीडिया की आजादी लोकतंत्र में बेहद जरूरी है। हालांकि वो अलग बात है दोस्तों कि रेड के मामले पे, आईटी डिपार्टमेंट के छापे के मामले पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। देखिए, ब्रिटेन की सांसदों ने, जितने भी सांसद थे दोस्तों ब्रिटेन की संसद में, उन सभी ने निचले सदन में अर्जेंट क्वेश्चन के जरिए ये जो मुद्दा है इसको उठाने की कोशिश की और इस मुद्दे को संज्ञान में लेकर आए। क्यों? क्योंकि वहां ये जो पूरा मामला है गरमाया हुआ था दोस्तों। बात जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री में जो कुछ भी सामने आया है, जो खबर के जरिए सामने आई बात, उससे जुड़ा जो डेटा सामने आया, उससे जुड़ी जो जानकारी सामने आई, उसमें ब्रिटेन का नाम शामिल था। कुछ समय तक ऐसा लगा कि ब्रिटेन जो है इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं किनारा कर रहा है कि भारत में इस डॉक्यूमेंट्री को बैन कर दिया गया है, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। उसके बाद ये जो मामला तूल पकड़ा और इस मामले में जब बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई है दोस्तों, तो एक तरीके से दबाव बनना शुरू हो गया। ऐसा लगा कि दबाव बनना शुरू हो गया ब्रिटेन की सरकार पर, और अभी आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन की संसद में इस मुद्दे को प्रबलता के साथ उठाया गया है। जिस पर क्या कहा है वहां की सुनक सरकार ने, उनके सांसद साहब ने, ये आपने सुना दोस्तों। देखिए, डिबेट के दौरान सांसद जिम शेनन है, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि भारत के लीडर के खिलाफ रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री को देखते हुए ये धमकाने की एक कोशिश थी, यानी बीबीसी को धमकाने की एक कोशिश थी, ये उन्होंने कहा। लेबर पार्टी के एक और सांसद फैबियन हैमिल्टन ने कहा
कि बीबीसी पर यह कार्यवाही ब्रिटेन के लिए चिंता का विषय है, फिर चाहे इसके पीछे कोई भी वजह क्यों न रही हो। इसे लेकर दोनों सरकारों में बातचीत की जानकारी जो है वो हमें मुहैया करवाई जानी चाहिए। यानी दोनों सरकारों के बीच में इस पूरी रेड को लेकर क्या बातचीत चल रही है। जैसा सुनक सरकार के सांसद ने कहा भी कि हम भारत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये कार्यवाही क्यों हुई है। तो उनका कहना है कि अगर आप दोनों में बातचीत हो रही है, भारत सरकार और ब्रिटेन की सरकार में बातचीत हो रही है, तो उसका पूरा ब्यौरा जो है वो हमको दिया जाना चाहिए। ये ऐसा मुद्दा जो है दोस्तों ब्रिटेन की संसद में उठा है। देखिए, ये बात आपको पता होगी कि इस मामले की चर्चा भारत में किस लेवल पर हुई। लोगों ने इसे डॉक्यूमेंट्री से जोड़कर देखा और कहा कि डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद ही बीबीसी पर इस तरीके की कार्यवाही हो रही है। हालांकि भारत की मोदी सरकार इससे हमेशा किनारा करती आई है दोस्तों। और ये जो आईटी रेड, आईटी डिपार्टमेंट की छापेमारी हुई, इससे भी किनारा करते हुए कई नेताओं ने यही कहा कि बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी का भारत की मोदी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि देखिए, इस पूरे मामले पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी बीबीसी पर ही आरोप लगाया था। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें बहुत गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन फिर भी सोचिए कि मामला जब ब्रिटेन की संसद में पहुंचा है तो ना भारत की सरकार कुछ बोल रही है, ना ही उनके प्रवक्ता इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। हो सकता है कि आगे जाकर उनका बयान, उनकी प्रतिक्रिया इस पूरे मामले पर सामने आए, लेकिन फिलहाल नहीं आई है दोस्तों। मगर चुप्पी का क्या ये सिला मिला है? आप समझ सकते हैं कि ब्रिटेन में मुद्दा उठाया जा रहा है, तो ये सिलसिला जो है ये कब तक जारी रहता है और कब तक नहीं, साथ ही भारत सरकार की, हमारे देश की मोदी सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आती है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।